तो कल की क्लास में हमने पहले के 3 पार्ट देख लिए थे, पहले क्वेश्चन के, है ना। इसके आगे चौथा, पांचवा ये आपने करके देखे? कोई डाउट इनमें? चलो फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज आपकी वही, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध है R, और वो संबंध दिया हुआ है ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक है। ऐसा इस संबंध के बारे में बताया जा रहा है। कहां लगाया गया है ये संबंध? वास्तविक संख्याओं के लिए आपको बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, और संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं, देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इसकी स्वतुल्यता। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, एक उदाहरण ले रहा हूं, है ना। संख्या 5 के लिए, किसके लिए? 5 के लिए चेक करके देखते हैं। 5 कितना होता है? 5 ही होता है ना। और 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। और हमें पता है कि जो 5 है वो 25 से छोटा है, यानी कि 5 छोटा है किससे? 5 के स्क्वायर से। अर्थात 5 का संबंध 5 से है। 5 का संबंध 5 से है। यही तो कह रहा है, यदि कोई संख्या अब किसी दूसरी संख्या के वर्ग से छोटी हो तो उन दोनों का आपस में संबंध है। यदि a b के स्क्वायर से छोटा है तो a का b से संबंध है। हमने क्या देखा कि 5 5 के वर्ग से छोटा होता है, तो 5 का संबंध 5 से है। अब यहां दिक्कत क्या आएगी? तुम अगर 1 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो, 1 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो वो उस संख्या से बड़ी हो जाती है, उससे क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सी संख्याओं की? जो 1 से छोटी हैं लेकिन 0 से बड़ी हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 करके देखना जरा। 0.1 का वर्ग कितना आएगा? 0.01। लेकिन 0.1 जो है वो 0.01 से छोटी नहीं है और ना ही बराबर है। भाई ये तो क्या, बराबर हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 0.1 ना तो इससे छोटी है और ना ही, यानी कि 0.1 का संबंध 0.1 से नहीं है। स्वतुल्य कब होता था? जब जो भी आपका समुच्चय है जिसके ऊपर आप लगा रहे हो, वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर रहे थे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए इसलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, तो दोबारा देख लो, इस बात को दोबारा सुन लो, है ना। क्या बताया गया था कि कोई भी संख्या, मैं कहां था मुझे याद नहीं, स्वतुल्य संबंध होता था, है ना। स्वतुल्य संबंध कब होता था? जब किसी संख्या का संबंध खुद से हो। हमने क्या देखा? ये जो समुच्चय हम लगा रहे थे वो वास्तविक संख्याओं के लिए लगा रहे थे,
और संबंध स्वतुल्य तब होता है जब प्रत्येक संख्या का संबंध स्वयं से हो। हमने देखा कि एक से बड़ी संख्याएं जितनी भी हैं सबका संबंध स्वयं से है। भाई एक से बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो उसका वर्ग ज्यादा ही आ जाता है, तो काम चल जाएगा। माइनस की संख्याओं का वर्ग करोगे तो वो प्लस का होती हैं सारी की सारी, तो वर्ग और जो प्लस की संख्या है वो माइनस की से तो बड़ी होती है, उन सब के लिए भी काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? उन संख्याओं के लिए जो 0 से लेके 1 के बीच में है, उनका वर्ग करें तो वो क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। अगर मान लो 0.5 का वर्ग किया तो क्या मिलेगा? 0.25, छोटा हो गया। और 0.25 जो है वो क्या है? छोटी संख्या है 0.5 से, तो क्या 0.5 का संबंध 0.5 से होगा? 0.1 का संबंध 0.1 से होगा? नहीं होगा। और स्वतुल्य कब होता था? जब प्रत्येक के लिए स्वयं का संबंध स्वयं से हो, लेकिन प्रत्येक के लिए नहीं है ना, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो यहां लिख दो, लेकिन अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है? सममित है या नहीं। इसे चेक करते हैं। क्या 2 का संबंध 3 से है? हाँ है ना? चेक कर लो। क्या 2 3 के वर्ग से छोटा या बराबर होता है? होता है। 3 का वर्ग 9 है। क्या 3 2 के वर्ग से छोटा होता है? क्यों नहीं होता? ये वाली लाइन क्या कह रही है कि 2 का संबंध 3 से है, और ये क्या कह रहा है? 3 का संबंध। इसके अनुसार तो सम्मित होना चाहिए। 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी आ रहा है। लेकिन क्या कहा गया है उसको अब समझते हैं, है ना? परिभाषा क्या कहती है? देखो, क्या 2 का संबंध 6 से है? भाई 6 का वर्ग कितना होता है? 36। लेकिन 2 का संबंध 6 से, लेकिन क्या 6 2 के वर्ग से छोटा होता है? नहीं होता। अर्थात 6 का संबंध 2 से, और मैंने क्या बताया था जब इनकी परिभाषा कही थी? हमें कोई एक गलती दिख जाए, हम तुरंत क्या कह देते हैं? अब नहीं है। यहां कितने ही चीजें ये बताएं कि हाँ सम्मित है, सम्मित है, सम्मित है, लेकिन अगर हमें एक कमी मिल जाए तो हम तुरंत क्या कह देते हैं? सममित नहीं है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी गलती ढूंढनी है, एक जगह ऐसी मिल जाए। समझ आ गया? अगला, अब क्या चेक करना है हमें? संक्रमकता। देखो, संक्रमकता चेक करते हैं। क्या 1000 का संबंध 100 से है? 100 का वर्ग 10,000 होता है ना? यानी कि इससे क्या सिद्ध हुआ? 1000 का संबंध 100 से है ना? क्या 100 का संबंध 10 से है? भाई 100 10 के बराबर तो होता है। भाई दोनों कंडीशन में कुछ भी फॉलो हो जाए तो ये भी है। अब जरा चेक करना, क्या 1000 का संबंध 10 से है? ये क्या आ गई? गड़बड़। गड़बड़ आ गई, यानी कि 1000 का संबंध 10 से नहीं है। क्या ये संक्रमक हुआ फिर? यानी कि ये संक्रमक, तो यही तो था आपका प्रश्न। आपको क्या बताना है? कौन सा सम्मित है, स्वतुल्य है, क्या है? ये क्या सिद्ध करो, ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। नोट करो इसे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो पिछले सवालों जैसे ही, जैसे तीसरा क्वेश्चन जो है वो पहले के दूसरे के जैसा है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हैं,
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसने एक समुच्चय दिया हुआ है और जो समुच्चय है वो है 1, 2, 3, उसको ए मान लेते हैं। और जो समुच्चय है वो जो संबंध है वो है 1, 2। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी की, यानी कि स्वतुल्यता की। क्या 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है? तीनों ही नहीं है। तो स्वतुल्य कब होता था? जब स्वयं का संबंध, तो स्वतुल्य तो नहीं है। अब हमें क्या चेक करनी है? सिमेट्रिसिटी। सम्मितता क्या कहती थी कि अगर ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। यहां 1 का संबंध 2 से है, तो क्या 2 का 1 से है? सम्मित तो हो गया। फिर हमें क्या चेक करनी है? ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी क्या कहती थी? ट्रांजिटिविटी क्या कहती थी कि अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का किससे होना चाहिए? 1 का 2 से है, 2 का 1 से है। क्या 1 का 1 से है? नहीं है। तो ना तो ये संबंध आपका स्वतुल्य था, ना सम्मित था, और ना ही संक्रमक था। आसान सवाल था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान है, और ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे, अगर अपना दिमाग लगाओगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, वरना बहुत कठिन हो जाएगा। किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय। समुच्चय क्या है? X such that X किसी कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तक है। X क्या है? किसी कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तक। और जो संबंध है वो क्या है? वो है X, Y सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या कैसी है? तो संबंध है, अन्यथा की स्थिति में संबंध नहीं है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि संबंध कब होगा? जब पेजों की संख्या समान हो। चेक करते हैं स्वतुल्यता। मान लो ये वाली जो पुस्तक है आपकी गणित की, है ना, ये गणित की पुस्तक पुस्तकालय में रखी हुई है, लाइब्रेरी में है। इसमें जो पेज हैं इस किताब के अनुसार 304। कितने पेज हैं? तो इसका संबंध किस पुस्तक से होगा? चाहे वो कोई सी भी पुस्तक हो, लेकिन सब में पृष्ठों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 304 ही होनी चाहिए। तो इसका संबंध उस पुस्तक से है, वरना नहीं है। मान लो मैं एक और कोई पुस्तक ले लूं, मान लो वो हिंदी विषय की हो, उसमें पेज है 305। क्या इसका संबंध उससे होगा? नहीं होगा। एक मैंने संस्कृत की उठाई, उसमें पेज कितने हैं? 304। क्या इसका संबंध उससे होगा? होगा। होगा या नहीं होगा? अब बताओ इस पुस्तक में कितने पेज हैं? 304। क्या इसका संबंध इससे है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी पेज 304 हैं और इसमें भी पेज 304 हैं। इसमें पेज की संख्या अपने खुद के बराबर तो है ना, है या नहीं? तो क्या लिखोगे? तो तुल्य है,
क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या स्वयं के बराबर होती है। कॉमन सेंस की बात है ना ये। सममितता चेक करते हैं। चलो मैंने एक और पुस्तक ली है ना, कोई दूसरी दे दो, नहीं गणित की नहीं, कोई और। चलो ये वाली किताब ले ली हमने एक, है ना, इसमें पेज है 304 और इसमें भी पेज कितने हैं 304। क्या इस पुस्तक का संबंध इससे होगा? है, क्योंकि दोनों में पेज समान है। अब इस किताब को इधर ले रहे, इसको इधर ले रहे, इसमें कितने हैं? इसमें क्या अब इसका संबंध इससे होगा? इसका भी इससे होगा, क्योंकि दोनों पेज सेम है। तो ये वाला जो संबंध था जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये सम्मित है या नहीं है? संक्रमकता चेक करते हैं। अब 3 पुस्तकें ले लेनी है। पहले में पेज जो है वो दूसरे के बराबर है, दूसरे में पेज जो है वो तीसरे के बराबर है। क्या पहले और तीसरे में पेज बराबर होंगे? होंगे। तो ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। नोट करो इसे।